बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका फ़िज़िक्स विद ज़ुल्फ़िकार अज़ीज़ में वेलकम हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए देखते हैं कि लेज़र लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेज़र लाइट में बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास है वो है मोनोक्रोमेटिसिटी। उसके बाद है कोहेरेंस, और कोहेरेंस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टेम्पोरल एंड स्पेशल कोहेरेंस। उसके बाद जी हमारे पास आती है डायरेक्शनैलिटी, और लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है लेज़र लाइट की वो है हाई इंटेंसिटी। तो चलिए वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। मोनोक्रोमेटिसिटी। अब जो वर्ड मोनोक्रोमेटिक है वो दो वर्ड, मोनो जिसका मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक जिसका मतलब होता है कलर, इससे मिलकर बना होता है। तो आसान लफ्ज़ों में ऐसी लाइट जिसका सिंगल कलर होता है, एक कलर की जो लाइट होती है वो क्या होती है, लेज़र लाइट होती है। अब जो लाइट लेज़र डिवाइस से इमिट हो रही होती हैं वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती हैं। उनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, ख़ास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ वो लेज़र से इमिट हो रही होती है लेज़र लाइट। साथ ही साथ उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हो रहा होता है, मतलब कि लाइट कितनी स्प्रेड होती है, वो स्मॉल होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल न्यू से। अगर हमारे पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो न्यू नॉट, तो जो हमारे पास फैक्टर है डेल न्यू ओवर न्यू नॉट, ये रिप्रेजेंट करता है मोनोक्रोमेटिसिटी को। जितना ही ये फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास जो लाइट है वो लेस मोनोक्रोमेटिक होगी। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जबकि वाई एक्सिस पर हमारे पास इंटेंसिटी है। दो लाइट्स को हम कंपैरिजन करा रहे हैं, लेज़र लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। तो जो लेज़र लाइट है उसकी अगर आप कर्व को देखें तो उसकी हाइट तो ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि लेज़र लाइट की इंटेंसिटी तो ज़्यादा है, जबकि वेव स्प्रेड जो है वो क्या है, कम है। और पीछे हम मोनोक्रोमेटिक प्रॉपर्टी में यही पढ़ के आए हैं कि लेज़र लाइट का जो फ्रिक्वेंसी स्प्रेड होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वो लाइट क्या होती है, ज़्यादा इंटेंस होती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इसके बरक्स अगर हम सिंपल लाइट को देखें तो उसका जो फ्रिक्वेंसी स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उसकी इंटेंसिटी अगर आप देखें, जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। अगर आप नॉर्मल एग्जांपल लें डेली लाइफ में यूज़ होने वाली, जब आप एक बल्ब को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो लाइट है बल्ब की वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। एक तो वो यूनिडायरेक्शनल नहीं रहती, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसका फ्रिक्वेंसी स्प्रेड ज़्यादा होता है, लाइट जो है ना पूरे एरिया में फैल जाती है। जबकि अगर आप एक लेज़र लाइट को ऑन करते हैं तो वो क्या होती है, उसका फ्रिक्वेंसी स्प्रेड कम होता है और वो आपको एक सिंगल लाइन में इमिट होती नज़र आती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कोहेरेंस। तो ऐसी लाइट सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज डिफरेंस के साथ लाइट को इमिट करती हैं, उन लाइट सोर्सेज को हम नाम देते हैं कोहेरेंस सोर्सेज। और ये जो प्रोसेस है जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस वाली लाइट्स इमिट हो रही होती हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कोहेरेंस। अब लेज़र लाइट की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डायरेक्शनैलिटी है, इंटेंसिटी है या मोनोक्रोमेटिसिटी है, ये डिपेंड करती हैं इस प्रॉपर्टी पर, कोहेरेंस पर। तो कोहेरेंस प्रॉपर्टी जो है लेज़र लाइट की, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब लेज़र लाइट क्यों इमिट होती है, क्योंकि ये जो लाइट है ये प्रोड्यूस होती है स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से, जबकि आम लाइट इनकोहेरेंट होती है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन को देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में इलेक्ट्रॉन अपना जो उसका नेचुरल लाइफ पीरियड होता है एक्साइटेड स्टेट में, जो कि 10⁻⁸ सेकंड होता है, वो कंप्लीट करने के बाद ख़ुद ब खुद आता है ग्राउंड स्टेट की तरफ। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा होता है तो वो फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है, तो वो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस होता है। जबकि जब हम एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू इमिट कराते हैं तो वो प्रोसेस होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। कोहेरेंस की हमारे पास दो टाइप्स थी, कौन कौन सी? टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशल कोहेरेंस। तो टेम्पोरल कोहेरेंस अगर हम देखें तो ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है कि एक ख़ास वक्त के लिए एक लिमिटेड टाइम में क्या होता है कि इस वेव का जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट तो रहता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, सडन उसमें चेंज आता है। एब्रप्ट चेंज की वजह से इनका रिलेशन जो है, फेजेस का जो रिलेशन है, वेव्स के फेजेस का रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से वेव जो है ना पहले वाली हालत में वापस आ जाती है, जिसमें एक ख़ास टाइम के लिए क्या होता है कि फेज़ का जो रिलेशन है वो दोबारा बिल्डअप हो जाता है। तो ये हमारे पास जो वेव फ्रंट है आपको नज़र आ रही है, ये आइडल केस होता है कि आइडल केस में क्या होता है कि लाइट ऐसे एमिट होती है कि उसमें हमेशा क्या होता है, फेज़ रिलेशनशिप कांस्टेंट रहता है। जबकि हम इसको एक्चुअली देखें तो इसमें कुछ इस तरह का बिहेवियर नज़र आता है जो हमने एक्सप्लेन किया है कि वेव जो है ना एक ख़ास टाइम के लिए क्या करती है, फेज़ रिलेशनशिप रखती है, फिर उसमें सडन चेंज आता है, उस चेंज को गुजारने के बाद फिर से वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाती है, जिसमें उसका फेज़ रिलेशन जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो वो टाइम जिसमें फेज़ रिलेशन जो है ना कांस्टेंट रहता है, उस टाइम को हम नाम देते हैं कोहेरेंस टाइम। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पेशल कोहेरेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सोर्स है जिससे हमारे पास लाइट जो है ना इमिट हो रही है वेव्स की फॉर्म में। अगर हम इस वेव फ्रंट पर दो पॉइंट्स ले लें, पॉइंट ए और बी, और पॉइंट ए पर हम कंसिडर करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और पॉइंट बी पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो स्टूडेंट्स, जब ये दो फील्ड्स E1 और E2 जो है ना इन पे जो फेज डिफरेंस है कांस्टेंट होगा, तब भी जो पॉइंट ए और बी हैं वो स्पेशल कोहेरेंस को जो है ना स्पेशल कोहेरेंस को पोजेस करते होंगे, तभी उनमें स्पेशल कोहेरेंस की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट बी है वो एक कोहेरेंस एरिया में ए को क्या कर लेता है, सराउंड कर रहा होता है स्पेशल कोहेरेंस के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डायरेक्शनैलिटी। अब जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइट सोर्सेज होते हैं वो लाइट को इमिट करते हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें वो लाइट को इमिट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अब अगर आप एक एनर्जी सेवर या बल्ब को ऑन करते हैं तो होता क्या है, लाइट क्या होती है, पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाती है। इसके बरक्स जो हमारे पास लेज़र लाइट है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सिंगल होती है, और वो हाईली डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो जब एक लेज़र लाइट या लेज़र बीम जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो पास होती है एक अपर्चर से जिसका डायमीटर d होता है, तो वो लाइट पैरेलल ट्रेवल करती है एक ख़ास डिस्टेंस तक, और उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रिले रीजन, जिसको हम d² से डिफाइन करते होते हैं, ठीक है। अब इस रेंज के अलावा जो हमारे पास बीम है वो डाइवर्ज होना स्टार्ट होती है, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, डायफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या होती है, वो बीम डाइवर्ज होती है। और लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी ही यही है कि वो लेस डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो अगर हम एंगुलर स्प्रेड को काउंट करना चाहें तो वो इक्वल होगा थीटा इज इक्वल टू बीटा लैम्डा बाई डी। लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास हाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कि एनर्जी की वो अमाउंट जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या कर रही है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड पास हो रही है, ठीक है। तो जो लेज़र लाइट है वो क्या है, स्मॉल डाइवर्जेंस रखती है, बहुत कम ही डाइवर्ज होती है, तो इस वजह से उसको हम स्मॉल डायमेंशंस पर फोकस्ड करा सकते हैं। और ये जो इसकी एक्सट्रीमली फोकस्ड होने की कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से क्या है कि 1 वाट की जो लेज़र लाइट है वो 1000 टाइम मोर इंटेंस होती है 100 वाट के लैंप से।
तो ये थी लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुकी होंगी। और अगर नहीं आई, कोई इश्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।